कहानी। मिस्र के रेगिस्तान में ऊंटों के काफिले कई कई दिनों तक चलते रहते हैं। जहां रात हुई वहीं पड़ाव डाल देते हैं। रेगिस्तान में ही रात बीतती है वहीं दिन। एक बार 40-50 लोगों का एक काफिला रात होने पर पड़ाव डालकर रुक गया। दूर दूर तक केवल रेत, पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सबने मिलकर एक बड़ा सा चूल्हा बनाया और खाना पकाया। आधी रात तक खाना पीना चलता रहा। सवेरे चूल्हा बुझकर ठंडा हो गया। लोग आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। छोटे बच्चे वहीं खेलने कूदने लगे। बच्चे शैतान थे। चूल्हे को तहस नहस कर बुझी राख पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगे। अचानक एक बच्चे के हाथ में एक सख्त चीज चुभी। हाथ में उठाने पर देखा कि उससे आर पार साफ दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों ने भी उस अद्भुत चीज को देखा और हैरान रह गए। अगली रात फिर चूल्हा बनाया गया। खाना बना, सभी ने खाया। देर रात तक लोग इस चमत्कार की बातें करते रहे। चूल्हे के ठंडे होने और सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह सभी उत्सुकता से देखने लगे। देखा रेत पिघल गई थी। आज फिर उन्हें टेढ़े मेढ़े आकार की चीज मिली जिसके आर पार देख सकते थे। बस उसी दिन से लोग रेत से कांच बनाने लगे। यह खोज एक शैतान बच्चे के कारण हुई। यदि खेल खेल में वह चूल्हे की राख ना हटाता तो भला कांच के बारे में कैसे पता चलता? इसी प्रकार का एक और शरारती बच्चा था। वह अपने पिता के चश्मों की दुकान से अक्सर रंग बिरंगे और पारदर्शी कांच के टुकड़े अपने बस्ते में किताबों कापियों के बीच में छिपा लेता था। मौका मिलते ही उन टुकड़ों से खेलता रहता। एक दिन वह कांच के टुकड़ों को मिलाकर आर पार देख रहा था। बाजार में आते जाते लोग कभी लाल दिखते, कभी हरे। अचानक वह घबरा गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजा घर की मीनार है वह अचानक नजदीक आ गई है। उसे विश्वास नहीं हुआ। बार बार देखा, मीनार बार बार नजदीक आ जाती। उसे डर लगा, कहीं भूत वूत तो नहीं। फिर लगा कि कांच के टुकड़े में कोई जादू तो नहीं। उसने पिता लिपर्शी को यह बात बताई। बेटे को घबराया देख उसने बेटे के हाथ से कांच के टुकड़े ले लिए। टुकड़ों को मिलाकर देखने पर उसे भी गिरजा घर की मीनार नजदीक दिखाई दी। लिपर्सी ने कई बार ऐसा किया। अब वह कांच के इस रहस्य को जान गया। खुश होकर वह बेटे को उठाकर नाचने लगा। बेटे, तूने एक महान आविष्कार कर दिया है। बाद में लिपर्शी ने कांच से एक दूरबीन बनाई जो संसार की पहली दूरबीन थी। लिपर्शी और उसके बेटे का खूब नाम हुआ। गैलीलियो ने दूरबीन के इसी विज्ञान पर आगे चलकर बड़ी दूरबीन बनाई थी। यही है नन्हे शरारती हाथों की महान खोज।